मैं कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले 2 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी सबको कंठस्थ करना है ना। सुबह में बोलना है, शाम के समय बोलना है, घर से बाहर निकलते समय बोलता है, दुकान खोलते समय, यात्रा के प्रारंभ। ये रामचरितमानस तुलसी जी का प्रसाद है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी। उमा के साथ महादेव जिनको याद करते श्री हरि, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान प्रभु राम हमारा मंगल करे। भवन तो बड़ा मंगलमय है, उसके अंदर अमंगल बहुत कुछ रहता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ममता, काम, क्रोध, उसका हरण कर लीजिए, हम सुखी रहे भगवान। आइए भाव से साथ में आपकी सुंदर सुमधुर आवाज। शाबाश। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। आप साथ में बोलिए, सबको कंठ से नहीं है। आपकी सुमधुर आवाज सुंदर वायुमंडल में मिश्रित होनी चाहिए। संग संग गाएंगे हम सब, इसलिए आप सबकी आवाज बहनों की भी और भाइयों की भी साथ में यहां तक सुनाई दे, इतनी सुंदर आवाज से। आइए साथ में भाव से। मंगल भवन टेलीविजन लिखा है मंगलहारी उमा सहित जेहि। कंठस्थ नहीं है, एलईडी में, एलईडी आपके समक्ष एलईडी है, इसमें लिखा है, इसमें देख कर बोलिए। लेकिन इस कथा की याद स्वरूप सबको याद रखना है, रोज बोलना है। आइए दूसरी बार साथ में भाव से। मंगल भवन अमंगलहारी। फिर से बोलिए। शाबाश शाबाश। कितना सुंदर गा सकते हैं, कितना सुंदर बोल सकते हैं। वारी जाओ वारी जाओ। बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए भाव से भगवान नारायण को याद करेंगे। आइए भाव से भगवान नारायण को याद करेंगे। नमो नारायण नारायण। बोलिए बोलिए। ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण।
वैसे तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुल गई तो माता सरस्वती को याद करना चाहिए। अब पूछेगी क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने के बाद माता सरस्वती को याद करेंगे तो पूरा दिन माता सरस्वती आप पर कृपा करती रहेगी। ऐसा एक भी शब्द आपके मुख में से निकलने नहीं देंगे इस शब्द से आप किसी को दुख दे सके। वाणी की मधुरता, वाणी की दिव्यता माता सरस्वती देती है। इसीलिए आज से एक नई आदत डालिए। 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे बिस्तर में आपकी आंख खुल गई तो माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे। हे माता सरस्वती, मुझे दिव्य वाणी प्रदान करें। माँ सरस्वती वाणी की देवी है, ऐसी सुंदर सुंदर मुझे प्रेरणा प्रदान करे, मैं मधुर बोल सकूं, मैं मीठा बोल सकूं और सत्य सभर में मीठा बोल सकूं। ऐसे आज से एक नई आदत, माता सरस्वती को रोज प्रणाम करें। कब? ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलते ही तो माता सरस्वती की प्रेरणा रहेगी। बाकी माता सरस्वती एक बार रुकती है ना तो कितना ही सुंदर बोलोगे लेंगे। एक शब्द ऐसा माता सरस्वती आपके मुख में से निकाल देती है, पूरा कार्यक्षेत्र डैमेज हो सकता है। इसलिए माता सरस्वती की पहली कृपा होनी चाहिए। हम जब पढ़ते थे तब माता सरस्वती की वंदना करते हैं ना, कैसे करते थे? या कुंभेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, श्वेत वस्त्र धारणी है माँ सरस्वती। या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत कमल पर विराजमान माँ सरस्वती प्रणाम करता हूँ। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता, विश्व के देवता जिनकी वंदना करते हैं माँ सरस्वती में प्रणाम करता हूँ, मुझे मधुर वाणी प्रदान कर। सत्य सभर मधुर वाणी बोलने की मुझे प्रेरणा प्रदान कर। तो एक शब्द भी मुख में से गलत नहीं निकलेगा, एक शब्द भी मुख में से ऐसा नहीं निकलेगा कि आपके कार्य क्षेत्र को हानि पहुंचा सके। ये माँ सरस्वती की कृपा रहती है। बोलने से सुख होना चाहिए सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को। ये माँ सरस्वती की कृपा है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवे सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती। हे माँ कृपा करिए। निशेषदा निशेषजा कथा में से कुछ सीखना है, कथा में से कुछ याद रखना है, जीवन को परिवर्तन करना है। कथा श्रवण करने से पुण्य तो मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। सत्यम सत्यम न संशय, इसमें कोई दूर दूर तक संशय नहीं है। कथा श्रवण करने से पुण्य मिलता ही है, लेकिन सुख और सफलता कब मिलेगी? जब जीवन परिवर्तन करेंगे। जहां तक परिवर्तन नहीं होगा वहां तक सफलता नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता। इसलिए कथा एक परिवर्तन है, जीवन को अपडेट करने के लिए। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने की एक श्रेष्ठ साधना उपासना, उसको कहते कथा। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। हमारा जीवन बदलते हैं, हमारी दृष्टि बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदल देती है। इसीलिए कथा एक उपासना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक भगवान की पूजा है, कथा एक खुली आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन है। कथा वांगमय पूजा है, शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम चढ़ाते हैं। ये पुष्प तो भगवान को चढ़ाएंगे तो ये सभी पुष्प बुर्जा जाएंगे, लेकिन शब्द पुष्प कभी बुर्जाता नहीं है।
शब्द पुष्प निरंतर ब्रह्मांड में अमृतत्व को प्राप्त करता है। शब्द कभी मरता नहीं है। इसलिए परमात्मा को शब्द पुष्पों से भगवान की पूजा करें। और आज से दूसरी आदत ये डालनी है, नियम ये बनाना है, पानी पीने से पहले भगवान श्री हरि को याद करें, भगवान विष्णु को याद करें। नारम या शेष नारायण। हम कभी पूजा में बैठे हैं ना, तो मेरे आचार्य जी पूजा कराते हैं तो पहले हाथ में जल देते हो, कहते 3 बार भगवान विष्णु को याद करके जल पी जाइए। जल पीते समय भगवान नारायण को याद करें, भगवान विष्णु को याद करें। ये छोटे छोटे नियम जीवन में बहुत बड़ा परिणाम लाते हैं। छोटे छोटे नियम, लेकिन जीवन को बहुत सारा जीवन में बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा परिणाम मिलता है उसका। विष्णु का स्मरण कर। आज से ये आपके हमारे सबके जीवन में बदलाव होना चाहिए। हाथ में जल लिया और जल पीने से भगवान नारायण को याद करें, भगवान विष्णु जी को याद करें। और एक दूसरी बात, किसी ने एक गिलास भर के जल आपको दिया, थोड़ा पिया और बाकी का फेंक दिया, उसका भाग्य दुर्भाग्य हो जाता है। कभी नहीं फेंकना चाहिए। जितना पानी पीना है इतना ही पानी लीजिए, अथवा धीरे धीरे पूरा गिलास पी लीजिए। जो व्यक्ति पूरा गिलास भर के पानी लेता है, थोड़ा पी लिया, बाकी का फेंक दिया, उसका भाग्य का दुर्व्यय हो जाता है। इसलिए कभी नहीं, ऐसा नहीं करना। और तीसरी बात याद रखनी है, भोजन प्रारंभ करने से पहले परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि भगवान बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे भोजन दिया है। दुनिया में कितने लोग हैं उनको समय पर भोजन नहीं मिलता। आज भगवान आपने मुझे सुंदर भोजन दिया, जो दिया है मैं संतुष्ट होकर उसको ग्रहण करूँगा। और भोजन करते समय माता अन्नपूर्णा को कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी काशी में जाता, वहाँ भी माता अन्नपूर्णा ही स्थापित है ना, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए। इसलिए भोजन करते समय कभी भूलना नहीं है। और बैठे बैठे भोजन करें, पलौठी मारकर भोजन करें, डाइनिंग टेबल नहीं, खड़े खड़े नहीं, जूते पहनकर कभी नहीं। भोजन हमारा जीवन है, भोजन से हमारा जीवन चलता है। जो खाते हैं ना वही आपका जीवन है। इसलिए शुद्ध पवित्र भोजन, तुलसी पत्र ऊपर पड़ा है ऐसा भोजन, भोजन नहीं प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसा ही भोजन करें जिन भोजन पर तुलसी पत्र है। इतना पवित्र भोजन करने का, क्योंकि भोजन से, अन्न से ही मन बनता है, मन से विचार बनता है, विचार से वाणी बनती है, वाणी से व्यवहार बनता है। इसलिए माता अन्नपूर्णा को कभी नहीं भूलना है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। हे मां अन्नपूर्णा में प्रणाम करता हूँ। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम हे मां भिक्षा देहि च पार्वती। भिक्षा देहि च पार्वती। और भोजन करते करते और भी एक बात याद रखिए, क्योंकि अन्न वही औषधि है। आपका आरोग्य, जो आप भोजन करते हैं, इन पर आपका आरोग्य निर्भर है। इसलिए अन्न से बड़ी कोई औषधि नहीं है। इसलिए औषधि ग्रहण कर रहे हैं आप जीवन निर्माण करने के लिए। इसलिए भोजन करते समय कभी भूलना नहीं है आपको भगवान धन्वंतरि को याद करना है। तो कोई यही औषधि है ना, दूसरी औषधि क्या है? ये तो भोजन ग्रहण करने में हम ध्यान नहीं रखते हैं, कचरा पेटी की तरह खा लेते हैं हम। इसीलिए और औषधि खानी पड़ती है और दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जो अन्न को औषधि मानते हैं और भगवान धन्वंतरि को याद कर जो भोजन करता है, उनके लिए भोजन अमृत बनता है। तो भोजन कभी विष नहीं बनता, भोजन कभी जहर नहीं बनता। इसलिए भगवान धन्वंतरि को कभी नहीं भूलना है। हमारे बहुत सारे देवताओं का बहुत सारा महात्मा ही है। साक्षात भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। ओम नमो भगवते महासुदर्शना। ओम नमो भगवते
महासुदर्शनाय हे धन्वंतरी भगवान वासुदेवाय धन्वंतरे। मैं प्रणाम करता हूँ हे भगवान धन्वंतरी। दीपावली से पहले धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है धनतेरस के दिन। धन की पूजा नहीं, भगवान धन्वंतरी की पूजा। लोग धन की पूजा करने लगते हैं, पैसों की पूजा करने लगते नहीं, भगवान धन्वंतरी का आराधन करिए। जीवन में दीपावली रहे, प्रकाश रहे, उजास रहे, आनंद के खुशी के दीप प्रज्वलित रहे। लोग धन की पूजा करते हैं, धन की नहीं, भगवान धन्वंतरी की पूजा। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे। अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपतये त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री औषध चक्र नारायणाय नमः। श्री औषध चक्र नारायणाय नमः। औषध चक्र नारायण नमः। विष्णु का स्वरूप है भगवान धन्वंतरी। और कभी भी महादेव के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, कभी कार्तिक स्वामी को भूलना नहीं। बहुत लोग भगवान महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं, गणेश जी तो विराजमान, गणेश जी का तो वंदना कर ले, लेकिन कार्तिक स्वामी को भूल जाते हैं। स्कंदो मां सहित शंभो, भगवान कार्तिक के स्कंद मुरगड़ कार्तिक स्वामी। स्कंदो मां सहित शंभो, भगवान महादेव के दर्शन करते समय गंगा जी को पहले याद करिए, काल भैरव जी को याद करिए। हमारे विद्वान आचार्य जब भगवान की पूजा करते हैं तो माँ गंगा के नमस्कार, भगवान काल भैरव जी की, क्योंकि जितने महादेव के भक्त हैं उसके रक्षक काल भैरव। और काशी में गए और काल भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो काशी की यात्रा का फल नहीं मिलता, क्योंकि काशी के कोटवाल काल भैरव जी हैं। और काल भैरव जी की महिमा भगवान विष्णु ने गाई, लक्ष्मी जी को सुनाया, श्रोता लक्ष्मी, और गाते हैं विष्णु जी। और काशी नगर की महिमा भी भगवान विष्णु जी ने गाई। और स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने कहा, काल भैरव जी ब्रह्मत्य के पाप में से मुक्त होने के लिए आप काशी में जाइए। वहां से काशी में गई और ब्रह्मत्या पाताल में चली गई, वहां से काल भैरव जी काशी में रहे। और जो काशी में निवास करता है उनके लिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, मंगलवार के दिन काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाना जाना पड़ता है। ये महात्मा शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसीलिए बहुत सारे काशीवासी मंगलवार के दिन विशेष प्रकार से भगवान काल भैरव को मिलने के लिए काशीवासी जाते हैं। इस छोटी छोटी बात है, लेकिन जीवन में बहुत सारी उपलब्धि कर देती है। इसलिए महादेव के दर्शन करते समय भगवान कार्तिक को याद करो। महादेव ने वचन भी दिया है, महादेव ने स्वयं ने कहा कि हे पुत्र कार्तिकेय, कोई भी मेरा भक्त मेरे सामने आकर तुझे याद करेंगे, उनको सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होगी, वो कभी निष्फल नहीं होगा, वो सफलता मिलेगी। क्योंकि भगवान कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति हैं। जब से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय बने, वहां से कभी देवताओं का पराजय नहीं हुआ, एक भी पराजय नहीं। विजयी विजय विजयी विजय है। देवता निश्चिंत हो गए जब से कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने। ये भगवान कार्तिक की महिमा है। इसलिए महासेन